कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और 62वां नंबर श्लोक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में हम देख रहे हैं भगवान के 3 प्रकार के शक्तियों के बारे में। आनंदांशे लादिनी, संदंशे सदंशे संदिनी, चिदंशे संवित, जारे ज्ञान कोरी मानी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है और श्रील प्रभुपाद ने परपोट लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ये वाला पैराग्राफ देख रहे थे, जब प्रकृति के कोई गुण प्रकट नहीं होते हैं, ये वाला पैराग्राफ तो हमने थोड़ा देख लिया था। अब यहाँ है कि दूसरे शब्दों में चिंतन सतोगुण, कार्यशीलता रजोगुण, निष्क्रियता तमोगुण है और इन सारे संसारी गुणों के ऊपर होता है विशुद्ध सत्व। जब इसमें संधिनी की प्रधानता होती है तो यह जगत दृष्टिगोचर होता है। जब संवित की प्रधानता होती है तो यह आध्यात्म ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है और जब लादिनी की प्रधानता होती है तो ईश्वर का परम गुह्य प्रेम मानी जाती है। ठीक है, तो ये भगवान की शक्तियां हैं तीनों, संधिनी, संवित और हलादिनी। संधिनी से जैसा हमने देखा था कि भगवान बहुत प्रकार के अवतार लेते हैं और भगवान सृष्टि करते हैं। इसको ये संधिनी शक्ति के द्वारा होता है। भगवान स्वयं को जानते हैं और सबको जानते हैं, यानी ज्ञान पार्ट जो है वो चित शक्ति या संवित शक्ति के द्वारा होता है और स्वयं को भगवान आनंदित रखते हैं और बाकी सारे जीवात्माओं को भी आनंद देते हैं। ये लादिनी शक्ति के द्वारा होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। जब संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है, यानी वो संधिनी शक्ति काम कर रही है, पावरफुल है, तो जगत दिखता है क्योंकि जगत का निर्माण इसी शक्ति से होता है। और जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो आध्यात्मिक ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान नहीं है। तीनों शक्तियाँ भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं। अंतरंगा शक्ति के ही ये 3 प्रकार के भेद हैं। तो संवित शक्ति की प्रधानता से आध्यात्मिक ज्ञान होता है और लादिनी शक्ति जो है वो आनंद। तो ईश्वर प्रेम का जब प्राकट्य हो रहा है, किसी में दिख रहा है, यानी लादिनी शक्ति वहाँ काम कर रही है। तो इन तीनों का एक साथ प्राकट्य विशुद्ध सत्व ईश्वर के धाम का मुख्य गुण है। ईश्वर के धाम में ये सब शक्तियाँ होती है और विशुद्ध सत्व का मतलब है ये तीनों शक्तियाँ वहाँ रहेंगी। विशुद्ध सत्व, क्योंकि विशुद्ध सत्व में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का पूर्ण रूप से अभाव होता है, थोड़ी भी उसमें नहीं रहती है। विशुद्ध सत्व यानी ये भौतिक तीनों गुणों से ऊपर परे। इसलिए परम सत्य वास्तविकता है जो 3 शक्तियों में प्रकट होता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधता है। तटस्था शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। अभिव्यक्ति का मतलब मैनिफेस्टेशन, वो जो दिखता है हमें। तो यहाँ 3 चीज़ें दिख रही हैं, 3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे एक हम लोग स्वयं हैं, इसको जीव कहते हैं, जीव शक्ति। और ये भौतिक जगत है, ये भी एक पदार्थ है और एक है आध्यात्मिक जगत। इसलिए अंतरंगा शक्ति से
अचिंत्य वैविधता यानी आध्यात्मिक जगत का सारा कार्य होता है। तटस्था से जीव हम सब, और बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत। ठीक है। इस प्रकार परम सत्य चार तत्व रहते हैं। परम सत्य चार तत्व रहते हैं। स्वयं भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्था शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति। ये सेंटेंस सही नहीं है, अच्छे से नहीं बताया गया है। मतलब मैंने कह रही हूँ कि प्रभुपाद ने गलत लिखा है, ट्रांसलेशन वगैरह में कुछ हुआ होगा। परम सत्य में चार तत्व रहते हैं। इस प्रकार परम सत्य में चार तत्व रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। स्वयं भगवान एक, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्था शक्ति और उनकी बहिरंगा शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ हैं, परम सत्य की शक्तियाँ हैं। परम सत्य में तो बहुत कुछ है। तो परम सत्य की ये तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं जो दिखती हैं हमें। एक तटस्था जो हम हैं, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा, और एक खुद भगवान। तो भगवान का स्वरूप तथा उनके अंशों का स्वरूप स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है, और यह आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट करता है। यह शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। अब ये बहुत गहरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप यानी कृष्ण स्वयं, उनके अंशों का स्वरूप, इसको स्वयं रूप, और वैभव प्रकाश। ये जब भगवान का एक्सपेंशन होता है, पता नहीं, मैंने पहले बताया है कि बाद में आएगा, ये मुझे याद नहीं है। तो भगवान का जब एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, उसमें ये सारे शब्द आते हैं। एक भगवान स्वयं कृष्ण, ठीक है, भगवान का स्वयं का रूप, उसके बाद उनके अंश का स्वरूप एवं वैभव प्रकाश, ये उनका एक्सपेंशन है, विस्तार है। और ये क्या करते हैं, अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है। और यह आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट करता है, और यह शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें प्रभुपाद कितनी सारी चीज़ें बता दिए इतना छोटे में। इसको समझाने के लिए तो पूरा बहुत बड़ा वर्णन करना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं है। जब हम भगवान के विस्तार का वर्णन करेंगे तब हम ये सब बताएंगे, पर अभी सिर्फ इतना जानिए मोटा मोटी तौर पे कि यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, ये सब भोक्ता नहीं है, प्रत्यक्ष भोक्ता नहीं है। प्रत्यक्ष भोक्ता भगवान के स्वयं रूप होते हैं। उनके एग्जैक्टली कृष्ण के जैसा जो रूप होता है, जो आध्यात्मिक जगत में होता है। ये जो रूप है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते हैं, ये भौतिक जगत के मैनेजमेंट के लिए है। तो भौतिक जगत के मैनेजमेंट के लिए जो रूप बनाए गए हैं वो आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते हैं और ना वहाँ का भोग करते हैं। वहाँ अलग रूप होता है, और वो जो रूप होता है आध्यात्मिक जगत में, वो प्रत्यक्ष भोक्ता है। ठीक है। किसके भोक्ता? भगवान के अंतरंगा शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता। और आध्यात्मिक जगत, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भोगते हैं, वो भौतिक जगत में नहीं आते हैं। ठीक है। इसलिए लिखा गया यहाँ पे, ये गोपनीय है, बहुत गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है। बाह्य स्वरूप या भौतिक शक्ति बद्ध जीवों को ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक आवरण शरीर प्रदान करती है। बाह्य स्वरूप या भौतिक शक्ति, देखिए, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति।
अभी अंतरंगा शक्ति की बात बताया श्रील कृष्णदास कविराज प्रभुपाद ने कि अंतरंगा शक्ति का भोग कौन करते हैं? जो भगवान के अंतरंगा वाले स्वरूप हैं, यानी कि भगवान का जो स्वयं रूप है, स्वयं कृष्ण या बलराम या वैभव प्रकाश, ठीक है। और जो इतने विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के अवतार हैं, वो सारे जो अवतार इस दुनिया में आते हैं, जो इस दुनिया को चलाने के लिए आए हैं, वो फिर प्रत्यक्ष अंतरंगा शक्ति के भोक्ता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं अब हो गया अंतरंगा की बात। अब हो रही है बाहरी शक्ति, भौतिक शक्ति या बाह्य स्वरूप। वो शरीर प्रदान करता है किसको? ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा जी को भी और चींटी को भी। यानी ब्रह्मा जी भी एक जीव है, चींटी भी एक जीव है, और बहुत सारे देवता जीव हैं। उस सबको शरीर मिलता है किसके द्वारा? भगवान के भौतिक शक्ति के द्वारा या बहिरंगा शक्ति के द्वारा। यह आवरण शक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत प्रकट होती है और उच्च तथा निम्न योनि के जीवों द्वारा विविध प्रकार से व्यक्त होती है। इसको आवरण कहा जा रहा है। ये जो बॉडी है ना, शरीर है, ये क्या है? आवरण। आवरण का मतलब होता है कवरिंग। जैसे ये एक कवरिंग है, इसके अंदर चश्मा रखेंगे और चश्मा को रख के इसको बंद कर देंगे, कवरिंग हो गई। अब इसके अंदर एक पेन का लिड है ना, पेन है, इसको तो खोल भी नहीं सकते हैं। जिसको खोल सकते हैं उसको खोल के बताती हूँ। ये पेन है, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, यहाँ जो है उसी से समझाना पड़ता है। ये क्या है? लिड है, ठीक है। हालांकि यहाँ भी अंदर में इंक है, तो कह सकते हैं कि इंक को कवर कर रहा है या इंक इसके अंदर भरा है। लेकिन ये ऐसे ही कैसा लगेगा बताइए? ना देखने में अच्छा लगेगा और ना लिखने में बनेगा। इसीलिए इसको इसके अंदर डाल के और ऐसे करके बंद कर दिया जाता है। अब ये जो उल्टा कर दिया मैंने, सोच रही हूँ वो क्यों। अब ये जो कार्य है वो तो अंदर वाला लीड ही कर रहा है, ये कुछ कार्य नहीं कर रहा है, ये केवल इसको सुरक्षित रख रहा है। ये सारा लिखने का कार्य कौन कर रहा है? इंक। इसके अंदर इंक है, वही लिख रहा है, और उसका निब जो है वो थोड़ी मदद कर रहा है उसको लिखने में आसान होने के लिए। निब है। पुराने ज़माने में, मेरे पापा के ज़माने में, जब मेरे पापा स्कूल में थे वगैरह, तब की बात कह रही हूँ कि डेस्क के ऊपर इंक होता था और सरकंडे का पेन होता था, और उसको ऐसे टच करके फिर लिखो, फिर इंक ख़त्म हो जाएगा, फिर टच करो, फिर लिखो, फिर इंक ख़त्म होगा, फिर टच करो, फिर लिखो। ऐसे होता था। बाद में आया फाउंटेन पेन, ये वो, बाद में आया इस टाइप का पेन, बहुत सारा पेन आया। तो ये जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं आवरण या कवरिंग। ये क्या करता है? इसको सुरक्षित रखता है। ये एनालॉजी है। इसी प्रकार हमारा ये शरीर जो है पूरा, ये आत्मा का आवरण है, और ये आत्मा को पहनाया गया है, ठीक है ना। अंदर में आत्मा है, सारा कार्य आत्मा करना ही, आत्मा या सूक्ष्म शरीर जो है वो कर रहा है, तो इसको आवरण कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का एक अलग प्रकार का आवरण है, चींटी का एक अलग प्रकार का आवरण है। दोनों आवरण ही है, उसी का नाम शरीर भी है। और ये 3 गुणों के, भगवान के जो 3 गुण हैं उसके द्वारा ही ये आवरण बनता है, ठीक है। ये आवरण 3 गुणों के द्वारा बनता है और हम सबको दिया जाता है। तो अंतरंगा शक्ति के तीनों विभागों, संधिनी, संवित और ह्लादिनी शक्तियों में
प्रत्येक बहिरंगा शक्तियों में किसी एक को प्रभावित करता है। ऐसा प्रभाव प्रकृति के 3 गुणों को प्रकट करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति हैं भगवान के नित्य सेवक हैं, अतएव वे अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अंतरंगा शक्ति के 3 विभाग हैं, संधिनी, संबित और ह्लादिनी। संधिनी, संबित और ह्लादिनी शक्तियाँ जो हैं बहिरंगा शक्ति यानी सत्व, रज और तम, ये तीनों बहिरंगा में भी 3 है ना, तो ये तीनों में से किसी एक को प्रभावित करती है, इतना ही लिखा गया है। और ऐसा प्रभाव प्रकृति के 3 गुणों को प्रकट करता है, ठीक है। और सारे जीव वास्तव में तटस्थ शक्ति हैं, लेकिन अंतरंगा और बहिरंगा दोनों से प्रभावित होते रहते हैं। अंतरंगा शक्ति से भी प्रभावित होते हैं और बहिरंगा शक्ति से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए इनको बोला भी क्या जाता है कि बीच में है, ना अंतरंगा में है ना बहिरंगा में है, तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम है तटस्था और भगवान के नित्य सेवक हैं। तो दोनों शक्तियाँ जीव के ऊपर कार्य करती रहती हैं। दोनों शक्तियों के द्वारा जीव जो हैं चलाए जाते हैं, ठीक है। लादिनी, संधिनी, संबित त्वयेका सर्व संस्थितौ राध तापकरी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। हे प्रभु, आप सबों के आश्रय हैं। ह्लादिनी, संधिनी, संबित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं रहते हैं। बस इसका कोई परपोट नहीं है, विष्णु पुराण से उद्धृत है, खत्म काम। इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, क्योंकि जो पहले बताया गया है वही चीज़ रिपीट हुआ है। संधिनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवानेर सत्ता होय जहाते विश्राम। संधिनी का सार अंश शुद्ध सत्व है, भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। तो भगवान सच्चित आनंद में जो सत पार्ट है वही है संधिनी शक्ति। तो संधिनी का सार अंश शुद्ध सत्व है। तो भगवान सच्चिदानंद हैं, तो भगवान का तो सत हिस्सा हुआ वो है संधिनी। तो सत का मतलब भगवान का अस्तित्व, भगवान एग्जिस्टेंस, भगवान हैं, ये जो पार्ट है ये है संधिनी शक्ति के कारण। माता पिता स्थान गृह शय्या आसन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। तो कृष्ण के माता पिता, घर बार, बिस्तर, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। तो संधिनी शक्ति का जो अंश है, सार, संधिनी का सार अंश है वो है शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व से ही क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें भगवान कृष्ण के माता पिता, जितनी पैराफर्नीलिया है उनके बिस्तर, आसन, घर बार, ये सब भगवान के संधिनी शक्ति का विस्तार आप समझ सकते हैं। रूपांतर, यहाँ विस्तार नहीं बोलकर रूपांतर बोला गया। कृष्ण के माता पिता, घर बार सभी कुछ एक ही विशुद्ध सत्व में रहते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत सतोगुण के स्तर से प्रारंभ होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की धूमिल अनुभूति होती है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सर्वव्यापक है अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव है। तो इतना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, समझाने का तो टाइम है नहीं। तो सिर्फ इतना समझना है, पहली आज के दिन लास्ट जो है वो यही है कि सतोगुणी व्यक्ति ही समझ पाता है कृष्ण तत्व को। तो यानी जब हम सतोगुण में पहुंचेंगे तब शुरू होगा,
या जब हम समझते हैं कृष्ण को थोड़ा सा, तब हमारा मूड या दिमाग सतोगुण में रहता है, अदरवाइज समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।